बीवी का इंतकाल हो गया है, उसकी एक जवान लड़की है, उसको एक ऐसा मर्ज लग जाता है कि उसके जिस्म में कोढ़ की बीमारी हो जाती है और आंखों से अंधी हो जाती है। सब बस्ती वाले कहते हैं कि अपनी बेटी को लेकर तू यहाँ से चला जा, वरना हम तुझे यहाँ से भगा देंगे। तो वो अपनी बीमार बेटी को ले जाकर कहाँ छोड़ता है और वो लड़की कैसे ठीक होती है, सामईन इस वाकये में आप सुनेंगे। ये मेरा अपना कैसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिजा करें, शायर हैं खुर्शीद रसूल भी पीलीभीत की सरजमी से क्या कह रहे हैं। बड़ा ही हसीन वाकया, यहूदी की बेटी करबला का कबूतर। मुलाहिजा करें। क्या बात है। वो हजरत इमाम जाते हैं, बेशक क्या बात है। और मिटाने जुल्मी हुकूमत तमाम जाते हैं, और अनीस पहन कर बाबा का हैदरी जामा, वो पाने खुल्द में आला मकाम जाते हैं। वो पाने खुल्द में आला मकाम जाते हैं। चार मिसरे और मतला दे रहा हूं। कहना है, कुछ ऐसा काम कर गया सजदा हुसैन का, बेशक एहसानमंद हो गया काबा हुसैन का। बेशक कहना है, कुछ ऐसा काम कर गया सजदा हुसैन का, एहसानमंद हो गया काबा हुसैन का। और पंजा अलम में देखकर महसूस ये हुआ, मुंह पर यजीद के है तमाचा हुसैन का। मुंह पर यजीद के है तमाचा हुसैन। लीजिए मतला दे रहा हूं, सुने सभी, जो भी दूर दराज खड़े हैं वो भी सुने और जो बैठे हैं वो भी सुने। बड़ा ही हसीन वाकया। कहना है क्या, सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है, सुनो मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है, सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। शहीदे करबला के खून में
आपकी समातों के नजर मुलाहिजा करें। सुनाता हूँ तुम्हें इस्लाम की तारीख का किस्सा। अरब के एक गांव में यहूदी शख्स रहता था। उसे अल्लाह ने एक चांद सी दुख्तर अता की थी। लड़की खूबसूरत, मोमिनों और अच्छी आदत की। जहां से बीवी उसकी चल बसी थी नौजवानी में। उदासी उस यहूदी के थी छाई जिंदगानी में। परेशान हाल था वो देख कर बेटी को जीता था। ख्याल आता था बीवी का, गमों के अश्क पीता था। हमेशा देखता था प्यार की नजरों से बेटी को। न जाने देता वो घर से कभी गैरों में बेटी को। मोहब्बत देता लाडली दुख्तर से करता था। गरीब इंसान था, मजदूरी करके पेट भरता था। ये किस्सा करबला के मारका के बाद का यारो। बयां इसमें शहीद करबला की शान है प्यारो। हुई जब नौजवान लड़की तो उस पर क्या सितम टूटा। फिजा गालिब हुई, फूला फला दिल का चमन लूटा। बदन पर आबले फूटते हैं और ये अंधी हो जाती है। दूसरा बंद सुने, कहना है क्या। जो देखी बाप ने बेटी की हालत रह गया शुशुदर। नजर उसकी जमी थी फूल सी बच्ची के चेहरे पर। है कैसा इम्तिहान वालिद दहाड़े मार कर रोता। टूटी है मुझ पर बुरा है हाल बेटी का। सुना जब गांव वालों ने तो उसके घर पे सब आए। हुई शरगोशियां ये गांव से बेटी को ले जाए। उसे बाहर करो इस गांव से ये मशवरा करते। बबाना फैल जाए गांव में इस बात से डरते। यहूदी से कहा तुम गांव से बाहर चले जाओ। हमारी बस्ती में तुम कोड़ का ना मर्ज फैलाओ। अगर माने नहीं तो हम तुम्हें भारी सजा देंगे। जरा सी देर में इस गांव से तुमको भगा देंगे। वो आंसू खून के रोता था अपनी कमनसीबी पर। रहम करता नहीं, रहम करता न कोई गांव में उसकी गरीबी पर। बेचारा चल दिया मजबूर अपने गांव से बाहर। भला करता भी क्या ऐसे मरज ने घेर ली दुख्तर। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है।
जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है, बीमार बेटी को। अब वो बेटी को ले जाकर कहां छोड़ता है? सुनने की बात मुलाहिजा कर ले, कहना है क्या? बेटी को ले जा रहा है, ये बंद मैं मुलाहिजा कर रहा हूं कि ये कहां ले जाकर छोड़ रहा है। सुने, लिटा दी उसने बेटी एक दरख्त के तले जाकर, दिलासा दे रहा बेटी के सर पे हाथ वो रखकर, मेरी बेटी ना घबराना, खुदा तुझको शिफा देगा, मुझे उम्मीद है बेटी मुसीबत से छुड़ा देगा। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गाँव जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूँ। सामईन, ये खाने का बहाना करके बेटी को छोड़कर और वहां से चला जाता है, लेकिन लौट के नहीं आता है। आगे क्या होता है सुने। रहमुदिल होगा वो इंसान जो खाना मुझे देगा, जो होगा संग दिल वो लाडली खाना नहीं देगा। कहा लड़की ने बाबा जान जाओ ले आओ, चले जाओ चले जाओ मेरे बाबा चले जाओ। गया बस्ती को तन्हा छोड़कर बीमार दुख्तर को, न आया लौट कर वो देखने मजबूर लाकर को। लिया ये फैसला उसने इसी जंगल में रहने दो, शिफा ना पाएगी बेटी इसे जंगल में मरने दो। कोई भी जानवर इसको ग़िज़ा अपनी बना लेगा, मैं कल को जाऊंगा जब तक खुदा इसको उठा लेगा। कोई ना मारेगा, बेशक वो रब्बुल आलमी है, डूबती कश्ती उभारेगा। क्या बात है? वो लड़की कैसे ठीक होती है सामईन, ये 2-3 बंद और सुने। और एक भाई की जानिब से ये हुसैन का सदका मिला है 51 रुपए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कहना है क्या? गया खाना बोले लौट के बस्ती से ना आया, परेशान हो गया हालात से दिल में ख्याल आया। मुसीबत से इसी बाइस मिलेगा मुझको छुटकारा, गिरे जा गाँव वाले उससे थे करता क्या बेचारा। अंधेरी रात में तन्हा पड़ी बीमार लड़की थी, मेरे बाप
दिल में वो कहती थी, मरज ने छीन ली मजबूर से आंखों से बीनाई, अकेली रह गई डसने लगी लड़की को तन्हाई। गुजारी रात उस लड़की ने सारी पेड़ के नीचे, खुले दरवाजे उसके वास्ते अल्लाह की रहमत के। कबूतर, सुनने की बात, कबूतर रात को उस पेड़ की एक शाख पर बैठा, परिंदा गिरने वाली रातों में शबनम से भीगा था। कबूतर ने सुनो भीगे परों को जब दिया झटका, परों से आप निकला लड़की की आंखों में जा टपका। शिफा हासिल हुई चारों तरफ लड़की के रानाई, गिरी शबनम की बूंदें आ गई आंखों में बीनाई। ने 100 रुपए दिए हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं भाई का। अल्लाह आपको खुश रखे हुसैन के सदके में। कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था, बदन पे लड़की के गिरता था, सेहत आप करता था। अब वो लड़की ठीक हो जाती है, अब उसका बाप सुबह को आता है कि देखूं तू जाकर कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या है। वो जंगल में छोड़ जाता है कि अब ये ठीक नहीं होगी, इसे कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। लेकिन बाप का दिल नहीं मानता, वो आता है सुबह को, और जब आकर देखता है तो उसे क्या नजर आता है और वो पूछता है तो कबूतर कैसे अल्लाह से दुआ मांगता है और क्या बताता है कि मेरे परों में ये ताकत कहां से आई। सुनने की बात, कहना है क्या, सुना सुबह को लड़की के बारे में उसके बाप ने सोचा, किसी भी जानवर ने उसको अब तक खा लिया होगा। चलो जंगल में जाकर देखता हूँ माजरा क्या है, पता जाकर चलेगा साथ में उसके हुआ क्या है। जहाँ छोड़ा था बेटी को वहां पर देखने पहुंचा, उसे लड़की नजर आई, वो उसको देख कर रोया। कहा लड़की ने मुझको देख कर क्यों रो रहे बाबा, हुआ क्या क्यों नहीं आए, मैं जंगल में रही तन्हा। बहुत पछता रहा, देखा था सेहतमंद बेटी को, खता मुझसे हुई है बेटी, मुझको माफ अब कर दो। बता दुख्तर मेरी इस मर्ज से कैसे शिफा पाई, हुआ शर्मिंदा बेटी इसलिए है आंख भर आई। कबूतर पेड़ पर बैठा है, कबूतर पेड़ पर बैठा है, जो उसने शिफा दी है। मेरे बाबा हमारी जिंदगी इसने बचा दी है, जीऊंगी जब तलक बाबा परिंदे को दुआ दूंगी। खुदा मेरा है इसके आगे सर अपना झुका दूंगी। खुदा
से शुक्रिया अदा करता हूं। अब वो कबूतर जो लड़की को ठीक कर देता है, उसका वालिद आता है तो पूछता है कि तू कैसे ठीक हो गई, तो वो क्या कह रही है कि खुदा मैं इसको मानूंगी, इसी ने दी शिफा बाबा। तो वो कबूतर ये बात सुनकर उस बाप बेटी की, यहूदी की और उस लड़की की, कबूतर कश्मकश में पड़ जाता है और दिल में सोचता है कि ऐ खुदा कहीं ऐसा ना हो जो मुझे खुदा मान लिख लें, क्योंकि खुदा तो तू ही है। या अल्लाह मुझे तू जुबा दे दे ताकि मैं इस लड़की को और इस यहूदी को बता दूं कि मेरे पैरों में ताकत आई कहां से, ये लड़की कैसे ठीक हुई। अब वो कबूतर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है और उसके बाद वो क्या बता रहा है, मुलाहिजा करें, ये भी बंद कहना है क्या। कबूतर ने सुनी लड़की की बातें रब से कहता था, समझ दे बापू बेटी मुझको है माबूद ये अपना, मुझे तू बोलने की या खुदा हिम्मत अता कर दे, मदद का वक्त है मौला मुझे ताकत अता कर दे, परिंदा हूँ हमेशा से मैं तेरी जात पर कुर्बान, खुदा मुझको समझ ना ले कहीं इस दौर के इंसान, जुबान तू बख्श दे मौला मुझे ये राज बतला दूं, शिफा कैसे मिली लड़की को इन बंदों को समझा दूं, परोसे हश्र तेरी बारगाह में पेश होना है, मुझे शर्मिंदगी होगी तुझे ये मुंह दिखाना है, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता तुझको, तशद्दुद में शहीदी के जुबान कर दे अता मुझको, तू खालिक है तू मालिक है तू ही माबूद है सबका, गलत फहमी में ये बंदे जुबान तू मुझको बख्शेगा, ये दोनों बाप बेटी रब मुझे अपना समझते हैं, मेरी तारीफ करते और खुदा ये मुझको कहते हैं, खुदाए पाक का दरियाए रहमत, क्योंकि उसके यहाँ रहमत की कोई कमी नहीं है, क्या पता किस पे कब वो निगाहें गर्म कर दे, बेशक बेशक। तो उसका दरियाए रहमत जोश में आता है और कबूतर को, एक परिंदे को जुबान दे देता है अल्लाह। अब वो कबूतर बताता है जो मेन टॉपिक है इस वाक़े का कि मेरे परों में कैसे ताकत आई, ये भी बंद मुलाहिजा करें। इसके बाद आखिरी बंद, और ये 250 यानी 251 रुपए भाई साहब ने दिए हैं हुसैन का सदका, अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, आमीन। कहना है क्या। सुनने की बात बतौर खास, माशाल्लाह आप लोग सभी बड़ा गौर से सुन रहे हैं। सुनने की बात सुने भाई साहब,
कबूतर ने कहा क्या गौर से सुन लो मेरे भाई, खुदा मुझको न समझो हूँ रसूल अल्लाह का शहदाई। एक परिंदा कह रहा है कि खुदा मुझको न समझो, अरे मैं तो रसूल अल्लाह का शहदाई हूँ। बेशक सुने, कबूतर ने कहा क्या गौर से सुन लो मेरे भाई, खुदा मुझको न समझो हूँ रसूल अल्लाह का शहदाई। किया 12 बरस पहले शहीद आले मोहम्मद को, सताया शामियों ने करबला में चश्मे अहमद को, सितम उठाए सितम करने मोहम्मद के नवासे पर, रहम आया न उनको 3 दिन के भूखे प्यासे पर। उसी सहरा में मैं मौजूद था, हक बात कहता हूँ, नजर के सामने आले इबादती बताता हूँ। यहूदी उस कबूतर का बयान सुनता है रोता है, बयाने करबला सुन करके आंखों को भिगोता है। कबूतर दर्द में डूबा बयां उसको सुनाता है, कबूतर दर्द में डूबा बयां उसको सुनाता था। ये सुन के बाप बेटी का कलेजा थरथराता था। अली अकबर को तड़पाया, अली असगर को तड़पाया, मुझे वो खून में डूबा हुआ मंजर नजर आया। कटे दरिया किनारे हजरते अब्बास के बाजू, उसे जब याद करता आंख से रुकते नहीं आंसू। कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे। सुनाता कोई हमारे सुनाता के अरे सरकार के प्यारे, सुनाता के हमारे सरकार के प्यारे, सुनाता के अरे सरकार के प्यारे। सामईन, आखिरी बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कबूतर के निकलते आंखों से हैं अश्क के धारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। आखिरी बंद, अब ये कबूतर कहा जाता है। आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं खुर्शीद रसूल भी, आवाजें हैं दिलबर मिराज कब्बाल, मुलाहिजा करें कहना है क्या। यहूदी रो रहा था, सुन रहा था गौर से हिस्सा, कबूतर की जुबान पे करबला का वाकया ये था। अजीजों अक़रबा करबला में सब गए मारे, हुए जन्नत में दाखिल हज़रते शबीर के प्यारे। गला काटा था, गला शबीर का काटा था, मेरा दिल रजता था। परिंदा हूँ ये मंजर
मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम, वो कबूतर कह रहा है जब मैं इमाम अली मकाम संग वालों को सभी को करबला में शहीद किया गया तो मैं उसी करबला में जंगल में यानी उस सहरा में मौजूद था, लेकिन मैं कुछ ना कर पाया। कभी इस सिम तोड़ता था, कभी उस सिम तोड़ता था, लेकिन मुझे वहां क्या नजर आया और उसने क्या किया कबूतर ने, अल्लाह ने उसके परों में इतनी ताकत कैसे दी। ये दो चार लेने और मुलाहिजा करें, कहना है क्या। कला शबीर का काटा था मेरा दिल रजता था, परिंदा हूं ये मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम आंखों से होता देखा मैंने कुछ न कर पाया, लहू अपने परों पे सब शहीदों का लगा लाया। लगाया था लहू मैंने रसूल अल्लाह की तुरबत पर, हसन की और मैंने फातिमा सहरा की तुरबत पर। उसी दिन से परों को बख्श दी अल्लाह ने ये बरकत। खुदा मुझको न समझो है रसूल अल्लाह की ये बरकत। खुदा मुझको न समझो है खुदा वाहिद की ये रहमत। शहीद